गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है एराइल हैलाइड या एरिल हैलाइड, जिसके पार्ट नंबर 2 तक हमने कर लिया था। आज 3 नंबर पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो हमने एरिल हैलाइड से संबंधित बातें की, उनके बनाने की विधियां की हमने, और उनकी संरचना से संबंधित बात हुई। और लास्ट क्लास के अंदर हमने ये भी कहा था कि एरिल हैलाइड जो है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते, जिसके हमने कुछ कारण भी जाने, जैसे अनुनाद प्रभाव, या फिर जो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड होता है उनमें संकरण का अंतर भी पाया जाता है कार्बन का। और तीसरा फेनिल देनाइन का अस्थायित्व। ऐसी बातें हो गई थी हमारी। और उसके बाद में हम आज रासायनिक अभिक्रियाओं की शुरुआत करेंगे। तो हमारा आज का एक नया टॉपिक एरिल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं। एरिल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं। एरिल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं, तो जो क्लोरोबेंजीन होता है या हम हेलोबेंजीन की बात करें, जैसे एक तो ये हो गया हमारे पास बेंजीनिंग और इसके ऊपर Cl जुड़ा हुआ है, तो एक भाग तो ये हो गया क्लोरीन वाला और एक भाग हो गया बेंजीन वाला। दोनों अलग अलग तरीके से रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की प्रदर्शित करेंगे। एक तो बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, एक तो हो जाएगी बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। और दूसरी हो जाएंगी क्लोरीन परमाणु की अभिक्रियाएं। दूसरी हो जाएंगी क्लोरीन परमाणु की अभिक्रियाएं। क्लोरीन परमाणु की अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की शुरुआत करेंगे बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। और बेंजीन वलय की जो अभिक्रियाएं या बेंजीन के हम 2 प्रभाव पढ़ते हैं, या हम क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, और इस क्लोरोबेंजीन पर 2 इफेक्ट पड़ते हैं। और कौन कौन से? प्लस एम प्रभाव नंबर 1, प्लस एम प्रभाव, और नंबर 2 माइनस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव। तो मैंने आपको एम प्रभाव बताए भी थे। एक बार देखिए, एम प्रभाव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्लस एम प्रभाव और एक होता है माइनस एम प्रभाव। माइनस एम प्रभाव। जब बेंजीनिंग पर कोई भी लोन पेयर वाला ग्रुप जुड़ा होता है ना, तो उस पर प्लस एम प्रभाव पड़ता है। ये इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो आने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा, वो कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पर जुड़ेगा। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या हो जाएंगे? ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होंगे। ठीक है। अब देखिए माइनस आई का भी थोड़ा बता देती हूँ, अभी आपके है तो नहीं, हमने वैसे चर्चा तो की थी नाइट्रोबेंजीन की, जब हमने थोड़ी बहुत नाइट्रोबेंजीन वाली रिएक्शन की थी तब थोड़ी बहुत चर्चा की थी। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यानी कि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव। आने वाला इलेक्ट्रॉन से नहीं पर पॉजिटिव है, वो वहाँ तो जुड़ नहीं सकता, फिर वो कहाँ जुड़ेगा? मेटा पर। तो अगर इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएंगे? मेटा निर्देशकारी हो जाएंगे।
तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी कि बेंजीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, मतलब बेंजीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो रहा है। ये तो हो गया एम प्रभाव, ठीक है। तो इसी प्रकार जो हमारी बेंजीन रिंग है उसके ऊपर Cl जुड़ा हुआ है, हमारी जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए हम पहला प्लस एम प्रभाव वाला टॉपिक कर रहे हैं, हम प्लस एम प्रभाव कैसे पड़ता है उसकी चर्चा कर रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पर ये लोन पेयर है इसके, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो Cl के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है, जिससे वो कुछ अनुनादी संरचनाएं शो करेंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड हमारी पहले से है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये यहाँ जाएंगे, तो इस कंडीशन में पैरा पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये नेगेटिव चार्ज तो यहाँ आ गया, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये पहले से ही है, और Cl इसको जैसे है वैसे लिख देंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ, फिर क्या होगा, इधर वाले ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये आ गया, और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये हमारा पहले से बना हुआ है, और ऐसे लिख देंगे। तो ये कुछ प्लस एम प्रभाव की वजह से कुछ अनुनादी संरचनाएं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, और बेंजीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। आने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है वो ऑर्थो पैरा पर जुड़ सकता है, और इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं शो कर सकते हैं। दूसरा होता है माइनस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव पड़ता है, तो हमने वैसे आई प्रभाव की चर्चा की है बहुत बार, तो फिर भी एक बार फिर मैं दोबारा बता देती हूँ, किसी बच्चे ने हो सकता है क्लास मिस की हो। तो देखिए प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई जहाँ CH3 ग्रुप होगा उसका प्लस आई इफेक्ट पड़ेगा, जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट सिर्फ CH3 का पड़ता है, और कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला होगा ना उसका माइनस आई इफेक्ट पड़ेगा। वो क्या करेगा, जैसे Cl इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने का काम करेगा। तो फिर हमारे पास जो कार्बन है उस पर कौन सा चार्ज है, किस तरीके का कार्बन है, उसके आधार पर स्टेबिलिटी निर्धारित होती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है, जिस पर दो प्रभाव कार्य करते हैं, प्लस एम और माइनस आई। ये Cl है, जब इसका माइनस आई प्रभाव पड़ता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, और उस कंडीशन में बेंजीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, कम। तो इसीलिए जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया बेंजीन वाले कंपाउंड से करते हैं। इस अभिक्रिया, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति इन जो क्लोरोबेंजीन है ना, प्रति क्लोरोबेंजीन की क्रियाशीलता, क्लोरोबेंजीन की क्रियाशीलता बेंजीन की तुलना में कम हो जाती है। क्रियाशीलता बेंजीन की तुलना में कम हो जाती है, बेंजीन की तुलना में कम हो जाती है, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन शो करते हैं। अपने एरिन एरोमेटिसिटी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा भी है, और सारी रिएक्शन भी किए हमने, और उनके मैकेनिज्म तक किए हमने। तो यहाँ पर Cl है, ये Cl जुड़ने के कारण इस क्लोरोबेंजीन की क्रियाशीलता जो होती है वो बेंजीन से कम हो जाती है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, और इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन के प्रति क्लोरोबेंजीन की क्रियाशीलता बेंजीन की तुलना में कम हो जाती है। लेकिन फिर भी ये कुछ इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं शो कर सकते हैं, तो उनकी हम चर्चा करेंगे, कौन कौन सी रिएक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया की कुछ रिएक्शन जो शो करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन की अभिक्रिया हैलोजनीकरण। सबसे पहले कौन सी आती है, हैलोजनीकरण।
हेलोजनीकरण। हेलोजन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाती है। तो जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है और ये क्लोरोबेंजीन Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा Fe चूर्ण की उपस्थिति में, ठीक है। तो Cl जहाँ जुड़ा है वो तो वहीं रहेगा, लेकिन ऑर्थो और पैरा पर Cl आकर जुड़ जाएंगे, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस तरीके से ये बेंजीन रिंग और इसकी ऑर्थो कंडीशन पर Cl जुड़ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थो कंडीशन पर है, तो ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। इसी प्रकार एक प्रोडक्ट और बनेगा पैरा का Cl और ये Cl, तो पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। दूसरी रिएक्शन आती है सल्फोनीकरण। तो क्लोरोबेंजीन सल्फोनीकरण की अभिक्रिया भी शो कर सकता है। तो क्लोरोबेंजीन ले लिया और सल्फोनीकरण करवाने के लिए अपने H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, SO4SO3 के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर SO3H समूह जो होता है वो जुड़ जाता है, तो यहाँ पर SO3H समूह जुड़ जाएगा प्लस और पैरा पर SO3H समूह जुड़ जाएगा। ये Cl यहाँ जुड़ा है, पैरा पर SO3H समूह जुड़ जाएगा। जब बेंजीन रिंग पर SO3H जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। और इस SO3 के ऑर्थो कंडीशन पर Cl जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो सल्फोनिक एसिड, और फिर क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो सल्फोनिक एसिड। तो ऑर्थोक्लोरो सल्फोनिक एसिड और पैरा क्लोरो सल्फोनिक एसिड सल्फोनीकरण करवाया। तो तीसरी रिएक्शन आती है नाइट्रीकरण। तीसरी आती है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण करवाएंगे हम, क्लोरोबेंजीन लेंगे, क्लोरोबेंजीन ले लिया और क्लोरोबेंजीन की HNO3 नाइट्री कारक मिक्सचर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, HNO3 प्लस H2SO4। ये नाइट्री कारक मिक्सचर होता है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के इधर Cl जुड़ जाएगा, इधर NO2 ग्रुप, ठीक है, प्लस इधर Cl जुड़ जाएगा और यहाँ पर NO2 ग्रुप। तो बेंजीन पर जब NO2 जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन के ऑर्थो कंडीशन पर Cl जुड़ा हुआ है तो ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और ये हो जाएगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरीके से ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो ये 3 रिएक्शन तो होगी, बाकी और भी करेंगे। सबसे पहले हमने हेलोजनीकरण की, हेलोजनीकरण में क्लोरोबेंजीन की Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाई और ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थो कंडीशन पर, तो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन बन गया और पैरा क्लोरोबेंजीन बन गया। फिर आता है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं
जिससे ऑर्थो कंडीशन पर SO3H ग्रुप जुड़ जाता है और पैरा पर SO3H। तो यह तो जाएगा ऑर्थो क्लोरोसल्फोनिक एसिड, ये हो जाएगा पैरा सल्फोनिक एसिड। फिर हमने नाइट्रीकरण करवाया, नाइट्रिकारक मिक्सचर की उपस्थिति में करवाते, जब बेंजीन की ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप और पैरा पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है तो ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप और इसकी ऑर्थो कंडीशन पर क्या है Cl, तो ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन ये प्राप्त हो जाएगा हमें। ये इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन विक्रिया की टोटल 5 रिएक्शन होती है, जिनमें 3 रिएक्शन हमारी हो गई, 2 रिएक्शन बाकी है, अभी कर लेते हैं। उसके बाद में 4 नंबर आती है फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्कलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ओके, अब देखिए हमारे पास ये देखिए क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन की क्या करवाएंगे हम, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, CH3Cl, इसको बोला जाता है मेथिल क्लोराइड, क्या बोलेंगे मेथिल क्लोराइड, और इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे हम AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो बेंजीन की ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, ये ऑर्थो कंडीशन, और दूसरा ये Cl यहाँ जुड़ गया, ये इसकी पैरा कंडीशन। तो जब बेंजीन पर CH3 जुड़ा होता है तो उसको टोल्यूइन बोला जाता है। तो ऑर्थो पर Cl है तो ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन, ठीक है, और पैरा क्लोरो टोल्यूइन, ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन और पैरा क्लोरो टोल्यूइन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट आती है इसकी रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट्स एसिलीकरण या फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण या एसिटिलीकरण या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसके अंदर क्लोरोबेंजीन लेंगे, ये हमारा क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन की CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो बेंजीनिंग और बेंजीनिंग की यहाँ Cl और ऑर्थो कंडीशन पर COCH3 और दूसरी बार पैरा कंडीशन पर COCH3 जुड़ जाएगा, COCH3। बेंजीनिंग पर COCH3 जुड़ा होता है तो उसको एसिटोफिनोन बोला जाता है। एसिटोफिनोन के ऑर्थो कंडीशन पर Cl तो ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, और ये हो जाएगा पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन और पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। तो ये थी हमारी बेंजीन वलय की विक्रियाएं जिस पर +M और -I प्रभाव पड़ता है, और बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन विक्रिया शो करती है, जिसके अंदर हमने 5 प्रकार की विक्रियाओं की बात की, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण और एसिलीकरण। उसके बाद अब देखो बेंजीनिंग के 2 पार्ट होते हैं, एक तो बेंजीनिंग में कोई चेंज आए या फिर Cl में चेंज आए, तो हमारी बेंजीन वलय की जो विक्रिया है वो तो कंप्लीट हो गई, लेकिन अब दूसरी विक्रियाएं जो क्लोरीन परमाणु की विक्रियाएं हैं वो करेंगे हम,
और वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज की इस क्लास का यही समापन करते हैं। धन्यवाद।